दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं। यह प्रश्न बेटा 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज इसी प्रश्न को हल करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम दो संख्या को मान लेते हैं, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। तो यहां लिख देते हैं सबसे पहले हल। और बेटा ध्यान देना, लिख देंगे माना, पहले बड़ी की बात चल रही है तो लिख देंगे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x। और बेटे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बेटे हमारी हो जाएगी y। ठीक है, हमने ये दोनों संख्याएं मान ली हैं बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो बेटा हमने यहां से यहां तक पढ़ा है ना, ब्राह्म आ रहा है, हम यहां पर लिख देंगे सबसे पहले प्रथम शर्त। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आपके लिए पहले पूरे पूरे नंबर दिए जाएंगे, प्रथम शर्त है ना। तो इस लाइन को यहां पर लिख देंगे कैसे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है बेटा, ऐसे लिख के आना आपको। और कितना है, 180 है। दो संख्या कौन सी हैं, एक है x एक है y। इन दोनों के वर्गों माने स्क्वायर वर्गों का अंतर माने घटाओ कितना है, 180 है। समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। अब प्यारे बच्चों आगे पढ़ लेते हैं। छोटी संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ब्राह्म के बाद जब दूसरी लाइन चालू हो जाए, जब बात खत्म हो गई दूसरी लाइन चालू हो जाए, तुरंत लिख देना है हमें द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। ठीक है बेटा, ये मैंने यहां पर लिख दिया। और इस वाली लाइन को भी यहां पर हम लिख देंगे क्या, कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है बेटे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या हमारी कौन सी है, y है। ठीक है भैया, लो ये y आ गई। छोटी संख्या का वर्ग, लो जी भैया इसको चढ़ा दिया। अब बड़ी संख्या माने x, तो छोटे बड़े अलग अलग है ना, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या का 8 गुना है, गुना माने गुणा। ठीक है, ये हो गया। y स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना, यहां देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों बात को ध्यान से समझना, कैसे कि मैं इस y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। ठीक है, कैसे देखो, लिख देंगे समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान, समझे बेटे, y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटे, ऐसे करके है ना, ऐसे आपको लिखकर आना है, तो आपके लिए पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे यह करेंगे कि हम लिख देंगे यहां पर क्या, समीकरण नंबर 1 क्या था, x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर बराबर में 180। ठीक है, और बेटे y के स्थान पे क्या लिख देंगे, 8x। तो यहां लिख देंगे x स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे 8x, और प्यारे बच्चों इसको इधर ले लीजिए, काय के हो जाएंगे माइनस के 180। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हमें क्या बन गया, ये बन गया हमें द्विघात समीकरण। ठीक है, आगे इसके 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें अब ऐसे फैक्टर करने 180 के कि हमें कितने प्राप्त हो जाए, माइनस के 8x आ जाए। तो देखो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। गुणनखंड करने विधि बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है और आपके समझ में अच्छे से आ भी जाएगा। ठीक है बेटा, उसको देख लेना वीडियो को। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड कर लोगे तो आप यह प्रश्न भी हल कर लोगे। ऐसे प्रश्न कई आएंगे जो मैंने है ना वीडियो बना रखे हैं, उनके ऊपर आप देख भी सकते हैं। तो बेटा ठीक है, वापस प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें 180 के फैक्टर ऐसे करने हैं
कि हमें कितने आ जाएं, माइनस के 8x आ जाएं। तो आप सभी जानते हैं 18 धाम, देखो मैं यहां साइड में बता देता हूं इसको, कि 18 धाम कितने होते हैं, 180 होते हैं, होते ना, होते हैं ना। ये देखो भाई 18 धाम 180 होते हैं। अगर मैं 18 में से 10 को घटा दूं तो 8 ना बचेंगे ना। तो एक हमें बात हो जाएगी, 18 धाम 180 भी हो गए और 18 में से 10 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। लेकिन हमें चाहिए क्या है कि माइनस के चाहिए, तो हम इसको ले लेंगे माइनस के और इसको ले लेंगे प्लस के। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, समझिए। यहां हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के ले लेंगे 18x और प्लस के ले लेंगे 10x, ठीक है। माइनस के हो जाएंगे 180 बराबर 0। अब देखो ये 3 भाग थे, इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। जो 4 हो गए तो 2 2 2 2 ले लो भैया कॉमन, ऐसे करके, ठीक है। अब ले ले कॉमन। अब बेटा नीचे जगह नहीं तो दूसरे पेज को मैं ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान देना, हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। चलो मैं आगे समझाता हूं आपके लिए। देखो बेटे यहां पर देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ भी x स्क्वायर आ रहा है। छोटा वाला x ले लेंगे बाहर, 2 में से 1x बाहर आ गया तो 1x बचा यहाँ पर, ठीक है। 2x में से 1x बाहर आया, 1x बचा माइनस, x से x कट गया, यहाँ पर x से कम x चला गया, कितना बचा 18। ऐसे ही देखो प्लस का चिन्ह ये रहा, 10 ले लेंगे बाहर। क्यों भैया, क्योंकि 10 का भाग 18 में 180 में होता है, चला कितनी बार 18 बार, तो 10 आ गया हमारे बाहर। देखो क्या बचा x, कितना बचा माइनस, 10 का भाग 180 में लगा दो, कितनी बार जाएगा 18 बार, कितनी बार जाएगा 18 बार बराबर 0। इसको कर देते साइड, उसको कर लेते थोड़ा सेट। देखो प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 118 सॉरी x माइनस के 18 और x माइनस के 18 दोनों सेम सेम है ना, तो एक ले लेंगे कॉमन, x माइनस के 18 और क्या बचा x प्लस के 10, x प्लस के 10 बराबर 0। अब देखो बेटा इस 0 को दोनों की तरफ लिख देंगे ऐसे करके, और x प्लस के 10 बराबर 0। अब देखो कि x बराबर, इसको तो पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के, और x बराबर इसको बेटा पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। तो देखो माइनस की चीज तो लेंगे नहीं है ना, माने नहीं है, ये प्लस वाले को एक संख्या मान लेंगे, और ये प्लस वाली कौन सी है 18 बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या, ठीक है। अब हम इस x का मान समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जो आपकी मर्जी उसमें रख देना भैया। मैं तो इस x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखूंगा क्योंकि यही मुझे छोटा लग रहा है। देखो आप समझ भी सकते हैं कि देखो ये रहा, ठीक है। इससे बढ़िया तो इसमें रख देंगे तो आसानी से इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बहुत है ना बात बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटे, ऐसे आप इसको लिख देना। तो हम देखो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था, y स्क्वायर बराबर में 8x, ठीक है। तो देखो y स्क्वायर बेटे ये रहा बराबर में 8 ये रहे, गुणा x के स्थान पे क्या लिख देंगे 18, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे कितने होते हैं 144। देखो 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल लगा 6 8 1 8 और 6 14 144। और देखो प्यारे बच्चों ये जो स्क्वायर है ना इसके ऊपर आ जाएगा रूट में 144, ठीक है। अब देखिए क्या 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 भैया, कितना होता है 12। तो देखो बड़ी संख्या आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी संख्या तो हमारी 18 है और छोटी संख्या हमारी कितनी निकल गई है 12, ठीक है। और पूछा क्या था, यही उसने पूछा था कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझेगा नहीं समझे, तो हमने बड़ी संख्या हमारी कितनी आई है 18, छोटी संख्या कितनी आई है 12। तो दोनों संख्या प्यारे बच्चों हमने याद कर ली हैं, ठीक है बेटे। और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें क्योंकि यह जो प्रश्न है ना पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।